हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ में एक ABB कंपनी का BFD है जिसका मॉडल नंबर ACS 480 मॉडल नंबर है। इस BFD का हम लोग कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं, कौन सा पैरामीटर किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल एक ही वीडियो में मिल जाएगा। मतलब कि इस वीडियो के अंदर आपको कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के माध्यम से मैं समझा दूंगा, और अब मैंने एक पैरामीटर लिस्ट भी बना कर रखा है, उसके हिसाब से समझा दूंगा, और मैंने एक कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा हूँ, उसके हिसाब से भी समझा दूंगा इसका कंट्रोल वायरिंग हम लोग कैसा करते हैं। और डायरेक्ट डिस्प्ले पे चल के हम लोग 1 बाय 1 पूरा सेटिंग करके मैं आपको लाइव टेस्ट करके दिखा दूंगा कि किसी भी मोटर को इस BFD के थ्रू हम लोग हैंड मोड में, ऑटो मोड में, PLC के थ्रू, HMI के थ्रू, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, PID कंट्रोल के थ्रू, स्टार्ट स्टॉप, एनालॉग इनपुट के थ्रू हम लोग कैसा इस BFD के थ्रू मोटर को रन करते हैं सेफली, ताकि हमारा मोटर भी सेफ रहे और BFD भी सेफ रहे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा कंप्लीट वीडियो देखने का। अगर आप BFD से रिलेटिव या इलेक्ट्रिकल से रिलेटिव नए और लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिक से रिलेटिव और स्पेशल BFD से रिलेटिव नए और लेटेस्ट वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, पैरामीटर लिस्ट जो बना कर रखा हूँ उसके हिसाब से समझाऊंगा, और डायरेक्ट डिस्प्ले पर चल के सेटिंग करके लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे चैनल पर इसी तरह का नए और लेटेस्ट वीडियो आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में जो BFD है ABB कंपनी का ACS 480 मॉडल नंबर है। इस BFD का मैंने पूरा कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बना कर रखा हूँ। इस BFD के थ्रू हैंड मोड में, ऑटो मोड में, PLC के थ्रू, स्टार्ट स्टॉप, रिवर्स में, फॉरवर्ड में कैसे चलाते हैं, मैंने एक पूरा कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा है। आपको 1 बाय 1 पूरा टर्मिनल के बारे में समझा दूंगा, इसका वायरिंग के बारे में समझा दूंगा कि कैसे हम लोग इसका वायरिंग करते हैं ताकि BFD के थ्रू मोटर सेफली वर्क कर सके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखें। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो स्किप करके देखते हैं, बाद में मुझे कमेंट करके बोलते हैं या मुझे पर्सनल मैसेज करके बोलते हैं कि सर हमारा BFD चलता नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें, वीडियो प्लीज़ स्किप नहीं करें, ठीक है। आगे मैं 1 बाय 1 पूरा पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से समझा दूंगा, और डायरेक्ट डिस्प्ले पे भी चल के सेटिंग करके लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखें, ठीक है। ये जितने भी टर्मिनल नंबर दिख रहे हैं आपको, ये टर्मिनल नंबर आपको सेम इस मॉडल के BFD के अंदर आपको पूरा टर्मिनल नंबर सेम है। ये टर्मिनल नंबर मैंने लिख कर रखा है दोनों साइड में, ठीक है। ये टर्मिनल नंबर के हिसाब से मैं आपको वायरिंग, ये जो मेरा टर्मिनल नंबर है 10 नंबर, ये +24 वोल्ट का टर्मिनल, ठीक है। ये 11 नंबर टर्मिनल, एक ग्राउंड है, 12 नंबर कॉमन का पॉइंट है। 11 नंबर और 12 नंबर हम लोग आपस में सब लूप कर देंगे वायर के थ्रू, ठीक है, जंपर मार देंगे। अगर आपको इंटरनली लूप नहीं होगा तो आप लोग बाहर से वायर करके लूप करेंगे, जब भी आपका BFD रन करेगा, ठीक है, नहीं तो रन नहीं करेगा। ये जो हमारा टर्मिनल है आप देख सकते हैं 10 नंबर, ये हमारा +24 वोल्ट का टर्मिनल है। इधर से हम एक वायर लेंगे, ये हमने एक वायरिंग डायग्राम बना कर रखा है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम लोग इधर से एक वायर लेंगे, इधर से एक वायर कनेक्ट करके हम लोग इधर से लेंगे। हमने एक स्विच ऑटो के लिए रखा है, एक हैंड के लिए स्विच यूज किया है, और एक कॉन्स्टेंट स्पीड 1, कॉन्स्टेंट स्पीड 2, ठीक है। ये हमारा 2 टर्मिनल अगर आप यूज करना चाहते हैं मल्टीपल स्पीड के लिए तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपको प्रोग्राम करना होगा, ठीक है। ये हमने एक वायर यहाँ से लिया, हमने ऑटो के स्विच में दे दिया, हैंड के स्विच में दे दिया, कॉन्स्टेंट स्पीड के स्विच में, ये तीसरा या चौथा स्विच में दे दिया, ये स्विच में दे दिया, और ये स्विच में दे दिया। 24 वोल्ट सप्लाई आपको यहाँ से निकाल के पूरे स्विच में दे दिया, और ये स्विच से उठा के आप लोग 13 नंबर में देंगे, ठीक है। 13 नंबर टर्मिनल बोलेगा तब आपको DI1 है, ठीक है। और हैंड मोड से स्विच से उसके आउट से निकाल के 14 नंबर में DI2 टर्मिनल, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा जो स्विच है इसके अंदर से हम लोग निकाल के 15 नंबर टर्मिनल में देंगे। इसका जो नंबर है DI3 है। ये स्विच के इसे हम लोग दूसरा कॉन्टेक्ट से, दूसरा ब्लॉक से निकाल के वायर 16 नंबर में देंगे DI4 में, ठीक है। ये स्विच के हम लोग 17 नंबर में देंगे, ये DI5 है। ये स्विच के आउट से हम लोग निकाल के 18 नंबर में देंगे, ये DI6 है, ठीक है। ये मान लीजिए हम लोग ये स्विच 3 हो गया, ये स्विच 4 हो गया, ये स्विच 5 हो गया, ये स्विच 6 हो गया, ठीक है। ये जो हमारा टर्मिनल है हम लोग ऑटो मोड के लिए यूज करेंगे। BFD को हमको 0 to 10 वोल्ट के थ्रू PLC के थ्रू चलाना है, या बाहर से किसी भी रेफरेंस के थ्रू 0 to 10 वोल्ट BFD को दे रहे हैं। अगर ये टर्मिनल के स्विच ऑन करेंगे तो इसमें सप्लाई जाएगा, तो आपका डिजिटल इनपुट इनेबल हो जाएगा। उसके बाद में आप लोग वोल्टेज कितना देंगे 0 to 10 वोल्ट, उसके थ्रू आपका BFD इतना स्पीड में रन करेगा।
अगर हैंड मोड में आप फॉरवर्ड चलाना चाहते, जैसे कि हैंड ऑटो मोड में आपने एक 0 to 10 वोल्ट के थ्रू चला दिया, और हैंड मोड में अगर आप एक नॉर्मल स्पीड में चलाना चाहते हैं जैसे 30 हर्ट्ज 40 हर्ट्ज, तो आप लोग ये वाला टर्मिनल यूज करके और प्रोग्राम उसके हिसाब से करेंगे तो आपको एक नॉर्मल स्पीड में चलेगा। ठीक है, मान लीजिए आपको अगर रिवर्स और फॉरवर्ड में चलाना है, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको ये 2 टर्मिनल ऑटो और हैंड भूल जाओ, अब आप इसको फॉरवर्ड मान लो और इसको रिवर्स मान लो। ठीक है, ये फॉरवर्ड का स्विच है, रिवर्स का स्विच है। तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको प्रोग्राम आपको फॉरवर्ड के हिसाब से करना होगा। फॉरवर्ड करने के लिए आपको जो पैरामीटर जाकर सेटिंग करेंगे DI1 का, उसको हम लोग स्टार्ट स्टॉप के थ्रू करना होगा, और जो इसका रेफरेंस हम लोग सेट करेंगे उस रेफरेंस हम लोग 0 से हटा के जितना स्पीड में चलाना है उसको 30 40 उतना स्पीड में हम लोग सेट करेंगे इसका पैरामीटर। और इसको भी हम लोग हैंड मोड में अगर रिवर्स में चलाना है तो इसको हम लोग ए टर्मिनल को DI2 को हम लोग रिवर्स में सिलेक्शन करना होगा, और इसको हम लोग स्टार्ट स्टॉप में सिलेक्शन करना होगा फॉरवर्ड में। ठीक है, और इसको अगर हम लोग दूसरे स्पीड में चलाना चाहते हैं, जैसे जॉग स्पीड में, मल्टीपल स्पीड में चलाना चाहते हैं, जॉग 1 जॉग 2 जो भी स्पीड में, तब अलग अलग स्पीड में इस टर्मिनल को यूज करके चला सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे हैंड में ऑटो में कैसे चलाते हैं, और रिवर्स में और फॉरवर्ड में कैसे चलाते हैं, मल्टीपल स्पीड में कैसे चलाते हैं। ठीक है, ये स्विच को यूज करके और ये टर्मिनल को यूज करके आप लोग ईजिली चला सकते हैं। और ये साइड का जो टर्मिनल है 19 नंबर 90 20 और 21 एक रिले, इस BFD के अंदर आपको 3 आउटपुट रिले मिलेगा। इस BFD का आउटपुट जो रिले रहता है 3 मिलेगा। ठीक है, RO1C RO1A RO1B। ठीक है, RO1C जो 19 RO1C जो टर्मिनल है कॉमन का टर्मिनल है, ये NC है, NO है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग फेस बाहर से फेस हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर देंगे, और NO पॉइंट से निकाल के, NO पॉइंट रहता है इसके अंदर से निकाल के हम लोग एक रिले रखा है, इस रिले के हम लोग A1 पॉइंट पर देंगे। ठीक है, और A2 भी हम लोग यहाँ से न्यूट्रल ऑलरेडी दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर BFD जब भी रेडी कंडीशन में होगा, तो रेडी कंडीशन में होगा तो प्रोग्राम अगर हम उसी हिसाब से करेंगे, रेडी कंडीशन में होगा तो प्रोग्राम उस हिसाब से करेंगे, तो हमारा BFD जब भी रेडी होगा उस कंडीशन में रिले भी चालू हो जाएगा। तो अगर रिले के थ्रू अगर आप इंडिकेशन लगाना चाहते हैं तो आप लोग ईजिली इंडिकेशन भी लगा सकते हैं। मैंने रिले रखा है, आप चाहे तो यहाँ से इंडिकेशन लगा के BFD को साथ में इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा जो टर्मिनल है हम लोग रन के लिए यूज कर रहे हैं R2, हमने इसका नाम रखा है, इसका R1, इसका हमने R2 नाम रखा है। ठीक है, इसका जो कॉमन पॉइंट है 23 RO2A RO2B RO3C। ठीक है, इसका जो सॉरी RO2C 22 23 24 ये हमारा कॉमन पॉइंट है। RO2C कॉमन पॉइंट, इसके अंदर भी हम लोग बाहर से फेस देंगे 230 सप्लाई दे सकते हैं। इस रिले के अंदर कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग 2 एक फेस सप्लाई यहाँ पर देंगे कॉमन में, और इसके NO से निकाल के, NO नंबर पॉइंट जो रहता है RO2B NO पॉइंट से निकाल के, ये हमारा NO का पॉइंट रहता है। ठीक है, NO है, ये हमारे कॉमन का पॉइंट रहता है इस रिले का। ये BFD का आउटपुट का जो रिले है ये कॉमन है, NO है। BFD जब भी रन होगा मतलब चालू होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, NO NC हो जाएगा, उसके बाद में हमारा रिले के साथ में सप्लाई चलाएगा A1 में, और न्यूट्रल हम लोग इधर से डायरेक्ट देंगे। अगर इस रिले के थ्रू अगर आप इंडिकेशन लगाना चाहते हैं, रिले नहीं लगाना चाहते हैं, जैसे BFD आपको चालू हो तो आपको मालूम पड़े इंडिकेशन के थ्रू आप लैंप कोई लगाना चाहते हैं, उस कंडीशन में क्या करेंगे, आपको इस जगह पे आप लोग रिले छोड़ के आप लोग इंडिकेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने रिले रख के दिखाया, आप लोग चाहें तो यहाँ पे इंडिकेशन लगा के हम लोग ऐसा कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो BFD जब भी रन होगा आपको इंडिकेशन भी साथ में जलेगा, आपको मालूम पड़ेगा हमारा BFD चालू हो चुका है। ठीक है, ये जो तीसरा रिले है हमारा RO3C RO3A RO3B, ये 25 26 27 टर्मिनल नंबर है। इसके अंदर भी हम लोग एक फेस सप्लाई देंगे बाहर से, एक्सटर्नल बाहर मतलब बाहर से हम लोग एक्सटर्नल किसी भी सोर्स से हम लोग 230 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर देंगे, ऐसे सप्लाई देंगे। फेस सप्लाई हमने यहाँ पर दे दिया RO3C में, ये कॉमन पॉइंट है इस रिले का। ये BFD का तीनों आउटपुट रिले है। ठीक है, आप याद रखें। इसका NO पॉइंट जो रहता है RO3B, ये NO पॉइंट है इसका। जब भी BFD किसी कारणवश ट्रिप होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि ये रिले एक्टिव हो जाएगा। उस कंडीशन में रिले आपका, हमने जो रिले यूज किया रखा है इसके साथ में, इसे BFD का आउटपुट से हमने एक रिले रखा है, तो उसका ये सप्लाई यहाँ पे कॉमन सप्लाई में हम फेस दिया, और यहाँ से हम NO में
इनों से निकाल के हम इस रिले यूज किया बाहर, तो उस कंडीशन में कि आपका रिले ऑन हो जाएगा। अगर आप रिले की जगह पर लैंप लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से एक इस इनो को पॉइंट से निकाल के एक लैंप यहाँ पर दे देंगे और यहाँ से न्यूट्रल हम लोग दे देंगे। तो जब भी VFD किसी कारणवश ट्रिप होगा तो आपको इंडिकेशन भी साथ में जलेगा, जब भी आपको मालूम पड़ेगा हमारा VFD ट्रिप हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं, दूसरा वायरिंग देखते हैं। ये जो हमारा टर्मिनल है आप देख सकते हैं, ये जो हमारा टर्मिनल है ये +10 वोल्ट का टर्मिनल है, ये हमारा AI1 है, ये ग्राउंड है। ठीक है, अगर हम इस VFD के साथ में पोटेंशियोमीटर के थ्रू चलाना चाहते हैं, मैंने पोटेंशियोमीटर का सिंबल बना कर रखा है, तो हम लोग 10 वोल्ट ला के पोटेंशियोमीटर के एक पॉइंट में देंगे और इस पॉइंट से निकल के कॉमन से हम लोग AI1 में देंगे, और दूसरा नेगेटिव पॉइंट, ये नेगेटिव पॉइंट है, ये ग्राउंड का पॉइंट है। आप यहाँ से निकल के यहाँ पोटेंशियोमीटर के अंदर आप लोग देखे होंगे 3 इसका टर्मिनल रहता है, 1 2 3। तो इस कॉमन पॉइंट में हम लोग AI1 देंगे, ये +10 वोल्ट हम लोग इधर देंगे, -10 वोल्ट हम लोग ग्राउंड हम लोग यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम लोग VFD को रन कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर आप बाहर से किसी भी सोर्स से अगर आप T0 VFD को T0 to 10 वोल्ट देना चाहते हैं, उसके थ्रू VFD को स्पीड इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग ACM टर्मिनल है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आपको कंफ्यूज नहीं होने का। ACM टर्मिनल मैंने यहाँ पे लिखा है, ये टर्मिनल और ग्राउंड दोनों में आप लोग 10 वोल्ट बाहर किसी भी सोर्स से देंगे, जैसे कि PLC के थ्रू दे रहे हैं या HMI के थ्रू दे रहे हैं, किसी भी सोर्स से अगर आप 0 to 10 वोल्ट बाहर से दे रहे हैं, ये दो टर्मिनल में अगर 10 वोल्ट मिलेगा आपको तो VFD उतना स्पीड में चलेगा। 10 वोल्ट मिलेगा तो 10 वोल्ट का मतलब है कि आपको 50 हर्ट्ज तक VFD चलेगा। ठीक है, अगर आपको 5 वोल्ट अगर मिलेगा VFD को तो ये VFD स्पीड आपको 25 हर्ट्ज में स्पीड में चलेगा। ठीक है, जितना वोल्ट आप इसको देंगे इनपुट उतना स्पीड में VFD चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे वायरिंग देख लेते हैं। ये जो हमारा टर्मिनल है AI2 और ग्राउंड, ठीक है, ये हमारा एनालॉग इनपुट 2 है, मतलब ये एनालॉग इनपुट 1 हमने देख लीजिए वोल्टेज वाला, आप देख सकते हैं ये एनालॉग इनपुट 2 है। इसके अंदर हम लोग इस टर्मिनल के अंदर हम लोग अगर किसी भी सोर्स से बाहर से हम लोग 4 to 20 मिलीएम्स देंगे तो VFD उतना स्पीड में चलेगा। ठीक है, जितने मिलीएम्स देंगे इसको उतने स्पीड में VFD चलेगा। ये इनपुट 2 है, ठीक है, एनालॉग इनपुट 2 है। और A01 और ग्राउंड, इसके अंदर हम लोग VFD का आउटपुट ले सकते हैं, मतलब फीडबैक ले सकते हैं। VFD जितना स्पीड में चल रहा है आपको फीडबैक लेना है तो ये दो टर्मिनल के थ्रू आप लोग चाहे तो आपको RPM मीटर भी लगा सकते हैं, उसके थ्रू भी ले सकते हैं, नहीं तो आप लोग चाहें तो मल्टीमीटर के थ्रू या किसी भी PLC में आप लोग कनेक्ट करके आप लोग इसका फीडबैक ले सकते हैं कि हमारा VFD कितने स्पीड में चल रहा है, उसका क्या स्टेटस है, पूरा आपको इस टर्मिनल के दोनों के माध्यम से आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं। ये जो हमारा टर्मिनल है A02 और ग्राउंड, ठीक है, ये इसके अंदर भी हम लोग फीडबैक ले सकते हैं, मतलब 0 वोल्टेज के थ्रू ले सकते हैं। ये जो फीडबैक आपको मैं दिखाया 4 to 20 मिलीएम्स के थ्रू आपको फीडबैक मिलेगा, और A02 और ग्राउंड इसके अंदर आपको 0 to 10 वोल्ट के थ्रू फीडबैक मिलेगा। इसके अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम करना होगा, जब भी आपका VFD अच्छी तरह से वर्क करेगा। और आप प्रोग्राम नहीं करेंगे फिर आपका VFD अच्छी तरह से वर्क करेगा। ये हमारा फीडबैक हो गया वोल्टेज के थ्रू, ये हमारा मिली एम्पीयर के थ्रू। ठीक है, तो अगर इसके हिसाब से आप प्रोग्राम कर लेंगे फिर आपको अच्छी तरह से VFD वर्क करेगा 100%। इसकी वायरिंग के बाद में अभी भाई डायरेक्ट आपको पैरामीटर लिस्ट में जो बना कर रखा है उसको मैं लिस्ट के हिसाब से समझा देता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट मैं डिस्प्ले पे चल के सेटिंग करके भी दिखाऊंगा, लाइव टेस्ट करके दिखाऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट का पूरा वीडियो देखें, वीडियो थोड़ा भी प्लीज़ स्किप नहीं करें, नहीं तो आपका ही लॉस है, मेरा कुछ भी लॉस नहीं है। मैं आप वीडियो बना दे रहा हूँ, आपका देखने का मन है तो देखिए, नहीं तो आपका मर्जी। अगर आपको फ़ायदा लग रहा है वीडियो से तो आप वीडियो देखिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट आगे पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से समझा दे रहा हूँ। उसके बाद लाइव डिस्प्ले पे सेटिंग करके टेस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहे प्लीज़। वीडियो अभी तक अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। हमारे साथ में जो VFD है ABB ACH 480 मॉडल नंबर है। इस VFD का मैंने कंप्लीट पैरामीटर लिस्ट बना कर रखा है। इस पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से मैं 1 by 1 आपको पूरा समझा दूंगा कौन सा पैरामीटर किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। और डायरेक्ट मैं पैरामीटर डिस्प्ले पे चल के सेटिंग करके भी दिखा दूंगा और डायरेक्ट मोटर को रन करके भी दिखाऊंगा कि हम लोग मोटर को कैसा रन करते हैं इस पैरामीटर के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा कंप्लीट वीडियो देखें, वीडियो स्किप करके नहीं देखें प्लीज़। ये जो हमारा जो नंबर दिख रहा है ये पैरामीटर लिस्ट नंबर है, ये जो हमारा सेटिंग है। ठीक है, हम लोग इस पैरामीटर में ये सेट करना होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा वैसा बना कर रखा है। ठीक है,
फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर किसी भी मोटर को, किसी भी BFD के थ्रू मोटर को रन करने के लिए आपका जो फर्स्ट हमारा मोटर का जो डाटा रहता है उसको हमको फर्स्ट सेव करना होता है, सेटिंग करना होता है, ठीक है। इसलिए मैंने ये फर्स्ट मोटर डाटा स्टार्ट किया 99.03। इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो मोटर का टाइप आपको सेट करना है, आपको मोटर का नेम प्लेट पर मिल जाएगा, देख कौन सा टाइप का मोटर है, ठीक है। दूसरा हमारा आता है 9904। इसके अंदर हम लोग मोटर का कंट्रोल मोड सेट कर सकते हैं, ये वेक्टर कंट्रोल है, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं, ये हमारा 9906, ठीक है। ये हमारा मोटर का करंट इसके अंदर सेट कर सकते हैं, मोटर का नेम प्लेट पर आप लोग चेक करके मोटर कितने एम्पेयर का है वो आप लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं 9906 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पैरामीटर में हम लोग चलते हैं 9907, ठीक है। 9907 के अंदर हम लोग जाएंगे तो मोटर का वोल्टेज आपको मिलेगा, मैंने 400 एम्पेयर रखा, 400 वोल्टेज रखा है। आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके ये डालने का, ठीक है, इस पैरामीटर नंबर में 99.07 में, ठीक है। दूसरा हम लोग पैरामीटर में चलते हैं 9908। इसके अंदर हम लोग मोटर का फ्रीक्वेंसी सेट करके हमने 50 हर्ट्ज रखा है, आप लोग मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके इसका फ्रीक्वेंसी सेट करना है, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं 9909। इसके अंदर हम लोग मोटर का स्पीड सेट करेंगे, मोटर का RPM, मोटर का नेम प्लेट पे चेक करके आप लोग मोटर का RPM सेट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं 9910, ठीक है। इसके अंदर हम मोटर का हम लोग पावर सेट करेंगे, मोटर कितने किलोवाट का है वो हम लोग इसमें सेट कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं 99.11, मोटर का cos⁡, मोटर हमारा के मोटर का नेम प्लेट पर चेक करेंगे हमारा cos⁡ कितना है वो हम लोग इसके अंदर सेट कर लेंगे, 0.8 हमने सेट करके रखा है, आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट करना है, ठीक है। दूसरा जो हमारा आता है मोटर का cos⁡ हमारा हो गया। फिर दूसरा हमारा 9912, इसके अंदर हमारा मोटर का टॉर्क सेट कर लेंगे, आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो आप लोग छोड़ देंगे उसको डिफॉल्ट में, ठीक है। दूसरा हमारा चलते हैं 23.12। इसके अंदर हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम सेट कर लेंगे, हमने 20 सेकंड रखा है। आप लोग मोटर का आप लोग मोटर के अकॉर्डिंग आप लोग अपने कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं, मैंने 20 सेकंड रखा है, आप लोग चाहे तो कम और ज़्यादा करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं 23.13। इसके अंदर डीएक्सेलेरेशन टाइम है, हमने 20 सेकंड रखा है, मोटर का स्टॉप होने का टाइम है। एक्सेलेरेशन टाइम का मतलब है कि मोटर को 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जाने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं, हमने 20 सेकंड रखा है। डीएक्सेलेरेशन टाइम का मतलब है कि मोटर को स्टॉप होने का टाइम, मतलब मोटर अगर 50 हर्ट्ज में चल रहा है उसको हम लोग स्टॉप करेंगे तो 0 हर्ट्ज तक आने के लिए कितना टाइम लगता है उसको हम लोग डीएक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं। उसको हम लोग टाइम जो से रखा है 20 सेकंड रखा है, ठीक है। आप लोग इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये टॉर्क सेटिंग है, ठीक है। टॉर्क सेटिंग का जितने भी पैरामीटर है आपको मिलेंगे वो 26.72 से लेकर 28.02 के अंदर आप इसके अंदर पूरा पैरामीटर टॉर्क सेटिंग का आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं BFD को अगर आप जॉग मोड में चलाना चाहते हैं, जब एक फिक्स स्पीड के थ्रू चलाना चाहते हैं 28.42 पैरामीटर में जाएंगे तो जॉग सेटिंग आपको 50 से हर्ट्ज सेट करेंगे स्पीड 1 के लिए। दूसरा हमारा 28.43 पैरामीटर के अंदर जाएंगे तो जॉग सेटिंग दूसरा है, इसके अंदर हम लोग 40 सेट कर लेंगे सेकंड स्पीड के लिए। अगर मल्टीपल स्पीड में BFD को चलाना चाहते हैं तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, जॉग सेटिंग के थ्रू भी आप लोग मल्टीपल स्पीड में BFD को चला सकते हैं अलग अलग स्पीड में, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो पैरामीटर हमारा है 30.11, ठीक है। ये हमारा मिनिमम स्पीड है, माइनस मिनिमम स्पीड आपको डिफ़ॉल्ट मोड में -15 RPM रहेगा, ठीक है। आप लोग चाहे तो इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप कोई एक नॉर्मल स्पीड में BFD को चलाना है तो, ठीक है। दूसरा हमारा चलते हैं 30.12। इसके अंदर हमारा मैक्सिमम स्पीड है, हम लोग मैक्सिमम स्पीड कितना सेट करेंगे इसके अंदर डिफ़ॉल्ट मोड में BFD के अंदर 1500 RPM रहता है, आप चाहें तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं 96.06 में, इसके अंदर हम लोग BFD को अगर आपको रीसेट करना है तो अगर रीसेट के ऑप्शन में जाएंगे तो इस पैरामीटर में जाएंगे तो आपको 2-3-4 ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट आपको अगर रीसेट करना है तो डिफ़ॉल्ट मोड में लेना है BFD को तो डिफ़ॉल्ट मोड में चला जाएगा। आपको पूरा क्लियर करना है तो क्लियर मोड को सिलेक्ट कीजिए। आपको रीसेट होम करना है तो रीसेट होम व्यू में चला जाएगा और रीसेट मोटर
डाटा करना है तो ओनली आपको मोटर डाटा रीसेट करना है तो आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, मोटर डाटा। इसके अंदर इस पैरामीटर के अंदर जाएंगे तो इतना ज़्यादा आपको ऑप्शन मिलेगा। आप जिस हिसाब से चाहें तो वो BFD को रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं 96.02, इसकी हमारा पासकोड है। इस BFD का जो पासकोड रहता है किसी कारण बस लॉक हो गया तो इसका पासकोड है 1 और इसके बाद में 70 रहेगा, ठीक है, 0000, ठीक है। दूसरा हमारा वो इस पैरामीटर को पूरा पैरामीटर को सेव करने के लिए 96.07 में पैरामीटर सेव करने के लिए आप लोग 0 सेट करेंगे तो पूरा पैरामीटर जो आपने प्रोग्राम किया रहेगा वो सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं। अभी जो हमारा दूसरा सेटिंग जो रहता है इस BFD के अंदर, अभी हम लोग जो सेटिंग में जाएंगे तो प्राइमरी सेटिंग के अंदर जाएंगे। डिस्प्ले में अभी हम डायरेक्ट आपको सेटिंग करके दिखाऊंगा, लेकिन ये इसमें नोटपैड में बता दे रहा हूँ कि आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट अगर जाएंगे BFD को सेटिंग में, डिस्प्ले में प्राइमरी सेटिंग के अंदर जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल ऑलरेडी मिल जाएगा। आपको पैरामीटर लिस्ट में पूरा जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो बेसिक सेटिंग रहेगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी सेटिंग में जाएंगे तो आपको मोटर का डाटा भी मिल जाएगा। सेकंड में आपको स्टार्ट और स्टॉप का रेफरेंस भी मिल जाएगा जो आपको ऑटो मोड में चलाना है एनालॉग इनपुट के थ्रू। और आपका रैम सेटिंग भी इसके अंदर ही मिल जाएगा, एक्सेलेरेशन टाइम, डी एक्सेलेरेशन टाइम, रैम स्टॉप मोड मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको लिमिट सेटिंग में मिल जाएगा। लिमिट सेट के अंदर भी करंट लिमिट है, आपको रेफरेंस लिमिट है, पूरा डिटेल आपको इसके अंदर मिलेगा। मतलब प्राइमरी सेटिंग के अंदर जो बेसिक सेटिंग है आपको प्राइमरी सेटिंग के अंदर मिल जाएगा। मतलब आपको ये क्यों BFD के अंदर दिया है, क्योंकि इस BFD के अंदर ज़्यादा पैरामीटर लिस्ट है, इसलिए आपको एक बेसिक सेटिंग दिया हुआ है। तो आप इसके अंदर जाएंगे तो जो बेसिक सेटिंग रहता है BFD को ऑन करने के लिए वो आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। और इसी प्राइमरी सेटिंग के अंदर में आपको डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट, पूरा डिटेल आपको इसी प्राइमरी सेटिंग के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। प्राइमरी सेटिंग के अंदर जाएंगे BFD। अभी मैं आपको डायरेक्ट डिस्प्ले पे चलूँगा तो आपको डायरेक्ट मैं दिखा देता हूँ कि कौन सा प्राइमरी सेटिंग के अंदर कितने ऑप्शन मिलते हैं, आप लोग उसके अंदर क्या क्या सेट कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कि पूरा वीडियो देखें, वीडियो स्किप करके नहीं देखें प्लीज़। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं डायरेक्ट डिस्प्ले पर चल के आपको सेट करके मोटर को रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमारे साथ में जो BFD है आप देख सकते हैं ACS 480 मॉडल नंबर BFD। इस BFD का हम लोग फर्स्ट कंट्रोल वायरिंग देख लेते हैं, पावर वायरिंग देख लेते हैं। ये हमारा इनपुट सप्लाई है ROIB, ये हमारा आउटपुट सप्लाई है जो मोटर में जाकर कनेक्ट होगा। ये लोड का केबल है, ये हमारा अर्थिंग का केबल है जो ग्रीन कलर का दिख रहा है। और हमने जो कंट्रोल वायरिंग किया है उसका हम आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ कैसे हमने कंट्रोल वायरिंग किया है। ये डिस्प्ले हम निकालने के लिए ऊपर से प्रेस करेंगे, डिस्प्ले हमारा निकल जाएगा। और इसको हम लोग ऊपर के साइड में थोड़ा क्लिक करके उठाएंगे तो हमारा कंट्रोल वायरिंग का जो टर्मिनल है वो आपको सामने दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने जो आपको कंट्रोल वायरिंग किया है वो आपको दिखा देता हूँ कैसे मैंने वायरिंग करके रखा है। अभी डायरेक्ट उसके बाद डायग्राम पे भी दिखाऊंगा। ये हमारा 24 वोल्ट का सप्लाई है, ये हमारा डिजिटल 1 है, ये डिजिटल इनपुट 2 है, ठीक है, DI1 DI2। अब ये दूसरा हमारा जो टर्मिनल है आप देख सकते हैं IN1 और IN2, ये हमारा सेफ टॉर्क का टर्मिनल है। ये दो इसमें हमने सेफ टॉर्क मोटर और सेफ टॉर्क का टर्मिनल है, ये हमने 2 वायर निकाल के कनेक्ट किया है। और ये जो हमारा वायर है आप देख सकते हैं ऊपर का 24 वोल्ट का 9 नंबर है जो फेरल दिख रहा है वो 24 वोल्ट का डिजिटल इनपुट का सप्लाई है 24। ये हमें जो लूपिंग का वायर है ये हमारा कॉमन पॉइंट और ग्राउंड को हमने आपस में लूप करके रखा है। आपको मैं कंट्रोल डायग्राम में समझा दूंगा अच्छी तरह से, इसमें थोड़ा देखने के लिए मुश्किल हो रहा है। अब देख सकते हैं मैंने लूप करके रखा है। इसका जो ग्राउंड नंबर और कॉमन नंबर जो टर्मिनल है ये जो हमारा रिले 1 है ये रिले 2 है। आप देख सकते हैं दोनों फेस मैंने इसमें देखा रखा है कॉमन पॉइंट पे। और इनों से एक रन के लिए रिले यूज कर रहा हूँ और एक हमने ट्रिप के लिए रिले यूज किया है। जैसे कि BFD रन होगा उस कंडीशन में हमारा रिले मालूम पड़ेगा हमको इंडिकेशन के थ्रू, और ट्रिप होगा उसी कंडीशन में हमको मालूम पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा मतलब BFD कितने स्पीड में चल रहा है उसके थ्रू हमको मालूम पड़ने के लिए A01 और हमारा ग्राउंड, ठीक है, इसके थ्रू हमारा आउटपुट ले सकते हैं हम लोग। और नीचे के जो टर्मिनल आपको दिख रहा है EI1 और ग्राउंड, ठीक है, आप देख सकते हैं EI1 और ग्राउंड। ये हमारा एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है, इसके थ्रू हम लोग PLC के थ्रू या PID के थ्रू बाहर से रेफरेंस देकर 0 to 10 वोल्ट हम BFD को रन कर सकते हैं। इसलिए हमने ये नीचे का टर्मिनल रखा है। EI1 टर्मिनल आपको देखने के थोड़ा मुश्किल हो जाए, आपको अच्छे समझे वीडियो में बने प्लीज़, वीडियो स्किप करके नहीं देखें प्लीज़। अभी मैं डायरेक्ट आपको इसका BFD का कीपैड के बारे में देख लेते हैं। हम लोग कीपैड को
कौन सा बटन किसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट BFD को सेटिंग करेंगे, ठीक है। इसके BFD के ऊपर एक स्क्रू रहता है, उसको हम लोग टाइट कर देंगे। इसको टाइट करने के बाद में हम लोग इसका डिस्प्ले इसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। अभी हमारे साथ में जो डिस्प्ले मैंने निकाल कर रखा है उस डिस्प्ले को हम लोग इस ड्राइव के अंदर फिट कर देंगे। इसको हम लोग थोड़ा सा डाल के सब प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं डिस्प्ले लॉक हो चुका है। अभी मैं इसको कीपैड के बारे में जान लें, कौन सा बटन किसके लिए। ये हमारे स्टॉप का बटन है जो रेड कलर का दे, ये हमारे स्टार्ट का बटन है, ठीक है। और ये डाउन की और अप की बटन है, और लेफ़्ट की और राइट की बटन है। मतलब इसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये हमारा मेन मेन्यू है, ये हमारा बैक का ये हमारा रिमोट और ऑटो का है, ठीक है। रिमोट और लोकल मोड पे, मतलब इसके थ्रू आप लोग कीपैड के थ्रू भी चला सकते हैं, और रिमोट में सिलेक्शन करेंगे तो आप लोग टर्मिनल मोड के थ्रू स्विच के थ्रू चला सकते हैं, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट डिस्प्ले पे चल के आपको सेटिंग करके दिखाते हैं और लाइव आपको टेस्ट करके दिखाएं, ठीक है। अभी हम ये जो हमारा वीडियो अभी मैं इसको वायरिंग हमने जो की है आपको डोर में दिखा रहा हूँ। हैंड ऑफ ऑटो हमने स्विच एक यूज किया है, हैंड मोड में फिक्स स्विच, और ऑटो मोड में हम लोग PLC के थ्रू 0 to 10 वोल्ट दे के BFD को रन करेंगे। अभी आपको डायरेक्ट मैं सेटिंग करके दिखाता हूँ। अब मैंने सप्लाई ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद में फर्स्ट हम लोग मेन मेन्यू का बटन दबाएंगे। इसके बाद हमारा फर्स्ट जो पैरामीटर आता है प्राइमरी सेटिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है। प्राइमरी सेटिंग के अंदर आपको पूरा ऑप्शन मिल जाएगा सेट करने के लिए, जो बेसिक पैरामीटर होता है। अब देख सकते हैं प्राइमरी सेटिंग आ रहा है। उसके बाद में हम लोग डाउन की करेंगे तो इसको दूसरा हमारा एनालॉग डिजिटल इनपुट का आ रहा है, इसका सिस्टम इंफॉर्मेशन का ऑप्शन आ रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी का ऑप्शन आ रहा है, बैकअप का ऑप्शन आ रहा है, पैरामीटर का ऑप्शन आ रहा है। मैं वन बाय वन आपको पूरा मैं एक एक लिस्ट के बारे में दिखा। इसके अंदर पैरामीटर में जाएंगे तो हम लोग कंप्लीट लिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको पूरा ऑल पैरामीटर मिल जाएगा। इसी के अंदर देख सकते हैं आपको पूरा पैरामीटर इसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन हमको मोटर डाटा फर्स्ट डालना है, उसके लिए हमको अप के दबाएंगे तो डायरेक्ट हम लोग मोटर डाटा में चले जाएंगे। मतलब मोटर डाटा का जो पैरामीटर है 99 नंबर पैरामीटर में आपको पूरा मोटर का डाटा मिलेगा आपको। तो हमने 99 सेलेक्ट किया, हम लोग ओके करेंगे, इसको इंटर का बटन दबाएंगे। उसके बाद में हम लोग मोटर डाटा आ रहा है, ठीक है। मोटर डाटा में फर्स्ट जो हमारा आ रहा है आप देख सकते हैं ज़्यादा ऑप्शन है, लेकिन हमें वन बाय वन जो हमारा मोटर का नेम प्लेट पर रहता है वही हम लोग सेट कर। मोटर का फर्स्ट हम लोग करंट देख लेते हैं। मोटर का जो आपका नेम प्लेट पे जो करंट रहेगा एम्पेयर रहेगा वो हम लोग सेट कर इंटर करेंगे। इसको वन टाइम इंटर करेंगे तो जो इसका मोटर का नेम प्लेट पर आपका जो एम्पेयर रहेगा वो एम्पेयर आप इसमें सेट कर लेंगे। हमारा जो है हम इसके हिसाब से हम सेट कर लेंगे। 30 एम्पेयर हमने सेट कर दिया। अप और डाउन बटन के माध्यम से राइट की दबाएंगे तो ये आपका डिजिट राइट साइड में चला जाएगा, और अप एंड डाउन के माध्यम से आप लोग जितना चाहें आपका मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके वो रेटिंग इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। अभी मान लीजिए हमारा 30.5 है तो हमने 30.5 इसको डाल के इसको इंटर करेंगे तो इंटर का बटन राइट साइड का ऊपर का है तो इंटर करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। मतलब एम्पेयर सेव हो चुका है। आप लोग मोटर का नेम प्लेट को चेक करके ही आपका एम्पेयर रेटिंग डालना चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए आपको इसे डाल रहा हूँ, ठीक है। हमारा जो मोटर का रेटिंग है अभी इसके अंदर हम लोग देख लें। दूसरा हमारा मोटर का स्पीड है, मोटर का RPM है, ठीक है। मोटर का RPM आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके आप लोग सेव कर सकते हैं। मोटर का RPM मान लीजिए इसमें हमारा 2650 है। अभी मैं आपको दिखाने के लिए मैं सेव कर रहा हूँ क्योंकि हमारा 2950 में डाल के आपको दिखा रहा हूँ। इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा RPM हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग डाउन की दबाएंगे तो हमारा दूसरा मोटर का किलोवाट आता है। मोटर का मतलब पावर, मोटर कितने किलोवाट का है। अगर किलोवाट आपके नेम प्लेट पर रहेगा तो आप लोग किलोवाट इसके अंदर डाल देंगे। कभी भी किसी भी में BFD को मोटर को चलाने के लिए BFD के थ्रू आपको मोटर का डाटा डालना कंपल्सरी है। अगर नहीं डालेंगे तो मोटर आपका सेफ वर्क नहीं करेगा, BFD भी सेफ नहीं रहेगा। किलोवाट हमने डाल दिया। किलोवाट को मोटर का जो पावर है अभी देख सकते हैं। इस मोटर का जो पावर डिफ़ॉल्ट है 7.5 किलोवाट का है। तो हम लोग चेंज करने के लिए अप एंड डाउन बटन के माध्यम से अभी हम मान लीजिए हमारे 11.5 का है तो 11 किलोवाट का है तो हम 11 किलोवाट डाल के ऊपर का इंटर का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद में वो डाउन के दबाएंगे तो मोटर का cos फाई आएगा। मोटर का नेम प्लेट पे आप लोग चेक करके मोटर का cos फाई डाल देंगे। मोटर का मान लीजिए हमारा मोटर का cos फाई 0.8 है तो हम लोग 0.8 डाल देंगे।
अप एंड डाउन के माध्यम से, अप डाउन बटन का जो उसके साथ में हम लोग अप एंड डाउन लेफ्ट राइट का जो बटन है, आपको बटन दबाते हुए मान लीजिए हमने इसको, अभी हम लोग इसको लेफ़्ट की दबाएंगे। लेफ़्ट की दबाने के बाद में मान लीजिए लेफ़्ट की दबा दिया, दबाने के बाद में हम लोग अप डाउन बटन के माध्यम से इसको हम लोग ऐड करेंगे। क्यों, हमारा जो मोटर का कॉस्फाई है वो नेम प्लेट पे 0.8 है, तो 0.8 हमने सेव कर दिया और राइट बटन इसको हम लोग 0 कर देंगे, मतलब 0.8 हमारा सेव हो चुका है। इंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। ये मोटर का हमारा कॉस्फाई सेव हो चुका है। अभी हम लोग मोटर का नेम प्लेट का हिसाब से मोटर का टॉर्क हम इसको छोड़ देंगे डिफ़ॉल्ट मोड में। मोटर का आईडी है वो आईडी को भी हम लोग छोड़ देंगे डिफ़ॉल्ट मोड में। जो हमारा मोटर का नेम प्लेट पे बेसिक चीज़ है वो हम लोग सेट कर देंगे। मोटर का फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे। जो मोटर का नेम प्लेट पे आप लोग चेक कर लेंगे कि आपका मोटर का फ्रीक्वेंसी कितना है, वो आप लोग इसके अंदर सेट करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने मर्जी से नहीं सेट करना, नहीं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मोटर भी आपका जलने का चांस रहेगा, नहीं तो BFD भी खराब होने का चांस रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग किसी भी BFD के थ्रू मोटर को रन करने के पहले आप लोग मोटर का डाटा अच्छी तरह से डालना होगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग कंप्लीट लिस्ट हो चुके। कंप्लीट लिस्ट के अंदर आपको मोटर का डाटा हमने डाल दिया। हमने बैक का बटन दबाया, उसके बाद में हम आपका बटन दबाते हुए ये बैकअप आ रहा है। ठीक है, बैकअप में आप लोग इंटर करके हम लोग देख लेते हैं। बैकअप का हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में चलते हैं। हम लोग एनर्जी एफिशिएंसी, इसके अंदर भी इंटर करके देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है। इसके अंदर अभी हम लोग को इसके अंदर हमको हमारा कुछ काम नहीं है, क्योंकि हमको जो काम है उसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी पूरा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी सिस्टम इन्फॉर्मेशन के अंदर हम ले जाएंगे तो हमारा जो BFD का पूरा डिटेल डाटा रहेगा वो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कौन सा कंपनी का BFD है, कभी इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है, पूरा डिटेल आप इसके अंदर देख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग चलते हैं, ये हमारा डिजिटल इनपुट आउटपुट का जो पैरामीटर है, इसके अंदर क्लिक किया हमने, इंटर किया। इंटर करने के बाद में हमारा DI1 टर्मिनल, हमने जो टर्मिनल यूज किया DI1 ऑटो के लिए और DI2 हम लोग हेड मोड के लिए, हेड मोड के लिए फिक्स स्पीड। ठीक है, तो हमने DI1 को हमको स्टार्ट स्टॉप करना है, तो हमको इसको स्टार्ट स्टॉप मिला के हमको सेव करना है। ठीक है, अब ये अभी दूसरा मोड में है। डाउन बटन के माध्यम से नीचे तक लेके आएंगे, स्टार्ट और स्टॉप मोड में लेके देख सकते हैं। स्टार्ट और स्टॉप मोड में आ गया और हम लोग इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। मतलब DI1 टर्मिनल जो है आपको स्टार्ट और स्टॉप मोड के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, आपको 0 to 10 वोल्ट के थ्रू DI1 टर्मिनल यूज करेंगे, ताकि आपको बाहर से रेफरेंस 0 to 10 वोल्ट के थ्रू आप लोग ऑन कर सके। ठीक है, आप लोग याद रहे DI1 जैसे मैंने ऑलरेडी कंट्रोल डायग्राम में बता चुका हूँ। ठीक है, और DI2 हम लोग हैंड मोड के लिए यूज करेंगे, हैंड मोड फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, और दूसरा हम लोग चलते हैं। इसके बाद में कभी भी हमको अगर DI1 यूज करना है, अगर आप मान लो DI1 फॉरवर्ड के लिए यूज कर रहे हैं, तो अगर आप रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो DI2 यूज करके आपको DI2 का टर्मिनल आपको रिवर्स में सिलेक्शन करना होगा इस पैरामीटर के अंदर। मतलब एनालॉग इनपुट और डिजिटल इनपुट आउटपुट के अंदर जो टर्मिनल है उसको इनेबल करना होगा, जब भी आपका BFD रन करेगा। ठीक है, उसके बाद हम इंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद बैक का बटन दबाते हैं हम लोग। बैक का बटन दबाने के बाद में हम लोग हमारा डिजिटल इनपुट का प्रोग्राम हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आपकी दबाएंगे, ऊपर का बटन दबाने के बाद में हम लोग प्राइमरी सेटिंग में जाएंगे, तो हम लोग फिर इंटर करेंगे। इंटर करेंगे तो हमारा इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो ये माइक्रो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो माइक्रो सेटिंग हम लोग हैंड और ऑटो में छोड़ देंगे इसको। डिफ़ॉल्ट मोड हैंड और ऑटो रहता है, तो इसको हम लोग चेंज कुछ भी नहीं करेंगे, इसको हैंड ऑटो में छोड़ देंगे। बैक का बटन दबाएंगे, बैक का बटन है, स्किप का बटन है। उसके बाद में हमारा और स्टार्ट स्टॉप रेफरेंस है। ठीक है, स्टार्ट स्टॉप रेफरेंस जो हमने अपना डिजिटल इनपुट के लिए किया DI1, ये हमारा स्टार्ट स्टॉप रेफरेंस है, उसको हम लोग इंटर करेंगे तो ये ऑलरेडी जो एनालॉग इनपुट टर्मिनल AI1 है, ऑलरेडी इसको डिफ़ॉल्ट मोड में AI1 ही रहता है। ये वोल्टेज के थ्रू आपका BFD रन करेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कुछ भी चेंज नहीं, अगर आपको चेंज करना है कुछ मिली एम्पीयर के थ्रू तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमको वोल्टेज के थ्रू PLC के थ्रू 0 to 10 वोल्ट देके BFD को ऑपरेट करना है। ठीक है, उसके बाद में जो बाकी है इसको हम लोग छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। बैक का बटन दबाएंगे, हम लोग बैक में चले जाएंगे। उसके बाद में हम लोग
उसके डाउन बटन दबाएंगे तो ये हमारा रैंप आ रहा है। तो रैंप के हम लोग इसको इंटर करेंगे। इंटर का बटन हमने दबा दिया, ये राइट साइड के इंटर का बटन जो हमारा उंगली जहाँ पे है, ठीक है। ये हमारा एक्सेलेरेशन टाइम है, मोटर को स्टार्ट करने का जो टाइम है, ये हमारा डी एक्सेलेरेशन टाइम है, ठीक है। तो डी एक्सेलेरेशन टाइम अगर आपको कम और ज़्यादा करना है तो आप लेफ्ट और राइट बटन का यूज करके कम और ज़्यादा कर सकते हैं। हमारा अभी 20 सेकंड डिफ़ॉल्ट है। ये मोटर का स्टॉप होने का टाइम है, डी एक्सेलेरेशन टाइम। मोटर 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने के लिए जो टाइम लगता है उसका टाइम डी एक्सेलेरेशन टाइम है। ये एक्सेलेरेशन टाइम है। ये एक्सेलेरेशन टाइम आपको चेंज करना है तो आप लोग लेफ्ट और राइट बटन का जो एरो का बटन है उसको यूज करते हुए आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये एक्सेलेरेशन टाइम का मतलब है कि मोटर को 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जाने में जो टाइम लगता है, मतलब फुल स्पीड में जाने का जो टाइम लगता है उसको हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा सेटिंग हो चुका है। अभी हमको BFD को स्टॉप करना है, मतलब कौन सा मोड में स्टॉप करना है उसके बारे में हम लोग सेव कर लेंगे। स्टॉप मोड, ठीक है। हमको BFD को एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन के हिसाब से, रैम्प के हिसाब से स्टॉप करना है या कॉस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो हमको रैम्प के हिसाब से स्टॉप करना, क्योंकि मोटर को ऑन करने के टाइम में भी आराम से 20 सेकंड के अंदर में फुल स्पीड जाना चाहिए और स्टॉप होने के टाइम में भी आराम से 20 सेकंड के अंदर में स्टॉप होना चाहिए। हमको सडनली ऑन और ऑफ नहीं करना है। सडनली ऑन और ऑफ करना होगा तो कॉस्ट में सिलेक्शन करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में चलते हैं। उसके बाद में हम लोग रेफरेंस सेट करेंगे इसका, क्योंकि अभी BFD हमारा अभी चालू करेंगे तो रन नहीं होगा, क्योंकि हमको अभी हमारे साथ में एनालॉग इनपुट के लिए जो वोल्टेज नहीं है, इसलिए अभी मैं आपको एक फिक्स स्पीड में आपको सेट करके दिखा रहा हूँ। अभी मान लीजिए अभी आपको नॉर्मल DI1 टर्मिनल के थ्रू एक नॉर्मल स्पीड में चलाना है, जैसे फिक्स स्पीड में चलाना है, तो आप क्या करेंगे कि प्राइमरी सेटिंग में जाएंगे। उस प्राइमरी सेटिंग में जाने के बाद में इसको हम लोग इंटर करेंगे। ये इंटर का बटन है जहाँ हमारा उंगली है, इसको दबाएंगे। दबाने के बाद में हमको डाउन की बटन, मतलब डाउन बटन के माध्यम से, डाउन की के माध्यम से हम लोग लिमिट में जाएंगे। आप देख सकते हैं लिमिट है, इसके अंदर हम लोग लिमिट में हम लोग जाने के बाद में इंटर बटन दबाएंगे। दबाने के बाद में ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इसके अंदर हम लोग जितना सेट करेंगे BFD DI1 टर्मिनल के थ्रू उतना ही स्पीड में चलेगा, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर 40 है, अगर कम और ज़्यादा करना चाहते हैं, 30 करना चाहते हैं, 10 करना चाहते हैं, जितना भी करना चाहते हैं, DI1 टर्मिनल आपको उतना ही स्पीड में रन करेगा। आप स्विच के थ्रू ऑन करेंगे DI1 टर्मिनल में 24 वोल्ट देंगे तो उतना स्पीड में चलेगा। अगर आप इसको 0 करेंगे तो 0 to 10 वोल्ट के थ्रू BFD स्टार्ट हो जाएगा। अगर 0 to 10 वोल्ट नहीं देना है तो इसके अंदर एक नॉर्मल फ्रिक्वेंसी डालेंगे तो आपका BFD रन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग इस BFD के जो अभी लिमिट होगा, लिमिट के अंदर भी ज़्यादा ऑप्शन रहता है। हमारा जो करंट लिमिट रहता है उसका हम लोग सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, उसका हम लोग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा 50 हर्ट्ज आप देख सकते हैं। उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, अगर नहीं चेंज करना है तो कोई बात नहीं, आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग इस BFD को पूरा सेटिंग करते हैं। आप लोग जो भी मोड में चलाना चाहते हैं BFD को, हैंड मोड में, ऑटो मोड में, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, आप टर्मिनल को डिजिटल इनपुट के प्रोग्राम के अंदर जाने के बाद में आप लोग जो टर्मिनल यूज कर रहे हैं उसी टर्मिनल को रिवर्स में, फॉरवर्ड में, हैंड में, ऑटो में सिलेक्ट करके BFD को रन करेंगे तो अच्छी तरह से रन हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने पूरा प्रोग्राम कर दिया है। अब मैं BFD को रन करके देखते हैं हमारा BFD चालू होता है क्या। अब देख सकते हैं BFD मैंने स्टार्ट कर दिया। अब डिस्प्ले पे देख सकते हैं हमारा मोटर भी स्टार्ट हो चुका है, मोटर मेरा चालू हो चुका है और हमारा BFD भी डिस्प्ले पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। ऐसे हम लोग किसी भी BFD को चालू और बंद करते हैं। हमारा मोटर सेफली स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे हमारा फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज हमने सेट किया था, 40 हर्ट्ज शो कर रहा है, इसका एम्पियर भी शो कर रहा है, ठीक है। ऐसा हम लोग इस BFD का अच्छी तरह से सेटिंग करके चालू कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ पर्सनल इंक्वायरी करना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको हेल्प जरूर मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।